हे एवरीवन, शरण्या हियर एंड वेलकम बैक टू आसन द लिटिल वन। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ पजल्स फॉर टॉडलर्स, जो सिर्फ फन एंड एजुकेशनल ही नहीं है बट उससे इंगेज रखना टॉडलर्स को एंड कंसंट्रेशन बढ़ाना, उन सब चीज़ में भी हेल्प होता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि पजल्स क्यों ज़रूरी है एंड हमको टॉडलर्स के लिए पजल्स क्यों ख़रीदना चाहिए। आपने नोट किया होगा कि अगर आप कुछ भी चीज़ देते हैं टॉडलर्स को तो वो बहुत ध्यान से उसको हर एक एलिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अगर मैं किसी टॉडलर को अभी ये दूंगी तो वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इसमें कि ना क्या क्या एलिमेंट्स है। अगर ये निकालते हैं हम लोग तो इसका सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है, कौन सा शेप है, एंड उसके जितने भी एलिमेंट्स वो गेस कर सकता है वो सब टॉडलर ध्यान से देखता है। एंड अगर हम पजल देते हैं तो उनको वो और इजी हो जाता है एनालाइज करने में, तो जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ता है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन उनका इम्प्रूव होता है, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल इम्प्रूव होता है। एंड जब एक पूरा पजल सॉल्व होता है तो उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर देम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से पजल्स आप यूज़ कर सकते हैं एंड मैंने प्रयान के लिए कैसे इंट्रोड्यूस कराया पजल। जो फर्स्ट थी जो मैंने प्रयान को इंट्रोड्यूस कराया था वॉज द रिंग स्टैकर। ये बड़ा वाला वर्जन है। एक और आता है 4 रिंग्स वाला जो मैंने वहाँ से शुरू किया था प्रयान के लिए। तो जब प्रयान 8 मंथ्स का था तब मैंने रिंग स्टैकर उसको दिया था एंड हम लोग कलर्स के बारे में बात करते थे, शेप के बारे में बात करते थे। पहले तो ऑब्वियसली वो सॉल्व नहीं कर पाता था बट येस धीरे धीरे उसने शुरू किया। उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन जब बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने लगा तो उसने सॉल्व करना शुरू किया। तो दिस इज़ द वन विच यू कैन स्टार्ट विथ। देन दिस इज़ द शेप सॉर्टर जिसमें 3 शेप्स आप देख सकते हैं, सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। टॉडलर के लिए ये 3 सॉल्व करना है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप उनको कलर्स बात करते समय दे सकते हैं सॉर्टर एंड दे हैव टू जस्ट पुट इट इनसाइड द बॉक्स। दिस 2 आर द मस्ट अगर आप टॉडलर्स के लिए पजल स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड, जिससे बच्चे लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। Then we started with the one piece puzzle. So the first one was the shape puzzle. इसमें almost basic shapes सारे हैं। तो shape के साथ साथ इसे प्रयान ने color recognize करना सीखा and like a rectangle, semicircle, square. Now he knows almost all these shapes. So this is one a very good puzzle. The next one was प्रयान को एनिमल्स बहुत पसंद थे तो वी थॉट टू गेट हिम एनिमल पजल ताकि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आए वो चीज़ सॉल्व करने में। एंड एज आई हैव शोन यू दिस बिफोर ऑल्सो, तो मंकी तो आप अगर सब निकाल देते हो तो वहाँ पे भी फिगर दिखेगा तो इट मेक्स देम ईजी रिकग्नाइज करने में कि हाँ ये अगर लायन है तो वी हैव टू फिक्स इट हियर, जिराफ है तो हमको यहाँ पे फिक्स करना है। आप पजल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टॉडलर्स को तो आई वुड श्योरली रिकमेंड कि आप 1 पीस पजल से स्टार्ट करें, जिससे टॉडलर्स को बहुत इजी हो जाता है हर चीज़ आगे समझने में। देन वी हैड दिस वन अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स मैंने शुरू तो नहीं किया था बट जस्ट फॉर हिम टू रिकग्नाइज कि हाँ ये ए का शेप है। सो एंड दिस इज़ ए फॉर एप्पल। तो हम लोग बोलते तो रहते थे साथ में बट जस्ट प्रयान को अल्फ़ाबेट्स रिकग्नाइज करना शुरू कराना था मुझे, तो फिर वी हैव बॉट दिस वन। बेबी हक का है जो मैंने फर्स्ट क्राई से ख़रीदा था। क्वालिटी इज़ वेरी गुड एंड इन सब में आप देखेंगे देखिए एल फॉर लैम्प। सो इट बिकम्स वेरी ईजी टॉडलर्स को समझने में कि क्या है। आर फॉर रैबिट, यू कैन सी द रैबिट हियर, राइट। ये हो गया अल्फ़ाबेट वाला। देन दिस वॉज अ नंबर पजल। अगेन मेरा फर्स्ट फोकस था 1 to 10 बट 1 to 10 मुझे मिला नहीं था तो देन वी वेंट टू 1 to 20 बट मैंने 1 to 10 तक ही उसको दिखाया प्रयान को फर्स्ट। सो इट्स 1 2। इसके अंदर कोई शेप या कुछ नहीं है, इट्स वेरी प्लेन। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था प्रयान के लिए बट येस 5-6 टाइम्स एंड देन उसके बाद ही वॉज ओके विथ इट एंड ही स्टार्टेड सॉल्विंग इट। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी शुरू कर रहे हैं तो 1 पीस से शुरू करें, 1 पीस पजल, देन 2 पीस, 3 पीस। एंड जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है एंड बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ते रहता है वैसे वैसे आप उनको नए पजल्स इंट्रोड्यूस कराइए। व्हेन आई नोटिस कि 1 पीस पजल्स प्रयान सॉल्व कर ले रहा है एंड इट्स बिकमिंग लिटिल ईजी फॉर हिम, देन वी शिफ्टेड टू ज्योमेट्रिकल शेप ब्लॉक्स। आई विल शो यू दिस इज़ अनदर चैलेंजिंग एक्टिविटी जहाँ पे शेप के साथ साथ कलर्स एंड काउंटिंग भी टॉडलर्स को हम सिखा सकते हैं। सो दिस इज़ शेप विद द होल्स, यू विल सी। सो दिस इज़ 1 2
3 and 4 holes. तो ये थोड़ा easy, फिर थोड़ा hard and this becomes very hard for them. But एक बार अगर वो करना शुरू कर देते हैं तो it gets very interesting for them and वो लोग बहुत easily और बहुत अच्छे से concentration के साथ ये solve करते हैं. You can teach them numbers, colors and shapes. It's very good one. जब प्रयान ने जब ये solve करना शुरू किया था, time for him क्योंकि ये कुछ नया था उसके लिए, but जब उसने ये solve करना शुरू कर दिया, then we move to another geometrical shape sorter. That is this one. ये और भी challenging है, as you can see. इसमें color shades है, so green shades, yellow and orange shades, red and blue का. इसके बाद we moved on to the 2-piece puzzle. ठीक है, this I got it from Amazon. मोस्टली मेरे सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन से ही होते हैं, तो आई जस्ट गिव द लिंक्स बिलो सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू गो एंड चेक इट आउट. So this is the 2-piece puzzle जहाँ पे again we bought the animal वाला because Prayan loves animals and जिससे उसको interest आता है puzzle solve करने के लिए. So I'll just show you. See, so this is 2. इसका size भी बहुत बड़ा है, so it's very easy for them to hold and solve it. So this is lion. And then similarly we have set of 6 puzzles and quality is very good. Almost 1 year से ज़्यादा हो गया है and we are still using it. And अभी भी it's just 2-piece puzzle but Prayan loves solving it again. So this is bear. So he has to just fix it like this. Okay. So this was the 2-piece puzzle. Then we shifted to 3-piece puzzle and 4-piece puzzle. So ये मैंने vehicles वाला लिया because animals बहुत ज़्यादा हो गए थे and I wanted him to know other things also. तो इसमें आपको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए. So ये 3-piece 1 2 3 and similarly one more was there. इसमें 2 3 4 5. So they have done that कि हेलीकॉप्टर का आपको 2-piece मिलेगा, then 3-piece वाला 4-piece 5-piece. So this too again I have got it from Amazon. So you can check the link below. The quality is actually very good. You can give it a try. So by this time Prayan number 1 to 20 तक आराम से सीख गया था and alphabet A to Z properly recognize करना शुरू कर चुका था. So we then moved on to alphabet capital and small puzzle. Let me show you. So इसमें देखिए the quality is very good. It's very hard. आप बहुत टाइम तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं. So you will find alphabets and उसके साथ matching drawing दिया है. So they have to match the alphabets with the pictures. So next was a number. This he got as a gift, but you will find it in Amazon. Numbers. Yes, that's numbers. So you will find it in Amazon also. ये भी same alphabets की तरह ही है, सिर्फ आपको नंबर दिया गया है and there will be some drawing जो आपको काउंट करके मैच करना है with the numbers. Then after the number and alphabet puzzle we moved to a little complicated one. So if you see, this is the 9-piece puzzle. ये मैंने लिया था when he was 2 years 8 months something and मैंने बस ऐसे ही लिया था कि चलो लेट्स ट्राई का सॉल्व कर सकता है तो. एंड इसमें आपको दिखाती हूँ मैं कि देखो, अगर पज़ल आप निकाल देते हैं तो अगेन यू विल सी अ ड्राइंग. सो इसके हेल्प से प्रयान वाज एबल टू मैच इट कि देखो जैसे आईज़ है तो ये कहाँ जाएगा, तो हिल जस्ट फाइंड आउट द आईज़ कहाँ पे है, सी लाइक दिस. तो ये मैच करता है जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक ड्राइंग दिया गया है. इट मेड वेरी ईजी फॉर प्रयान टू सॉल्व इट. रिसेंट वन जो मैंने 2 महीने पहले ख़रीदा प्रयान के लिए इज़ दिस वन 4-in-1 Indian seasons jigsaw puzzle, जिसमें you can see this is the puzzle with 4 seasons, winter, autumn, summer, and ये बहुत छोटे छोटे pieces है. I'll just show you one. This is the pieces, छोटे छोटे हैं बहुत ज़्यादा. So he is still not able to solve it, but हाँ मेरे साथ बैठ के वो solve करता है. I help him. सॉल्व करने के टेक्निक्स होते हैं जो मैं उसके साथ बैठ के बताती हूँ तो फिर आराम से प्रयान सॉल्व कर लेता है. बट येस, मेरा हेल्प उसको चाहिए. जैसे आई जस्ट शो यू, अगर यहाँ पे है, अगर वी आर सॉल्विंग दिस पजल्स, कैन यू फाइंड द ब्लैक हैट. तो जितने भी पजल्स रखे हुए हैं उसमें से ही विल ट्राई टू फिगर आउट ब्लैक हैट कहाँ है. एंड अगर उसमें पजल में कैरेट वाली नोज़ है तो आई जस्ट आस्क हिम वेयर इज़ द कैरेट वाली नोज़. तो इस तरीके से ही हेल्प्स मी आउट इन फाइंडिंग द पजल सबके बीच में से. एंड
अभी हम लोग धीरे धीरे इसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड आपको लगता है कि मैंने कोई पज़ल मिस कर दिया है जो मुझे दूसरे मॉम्स के साथ शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए सो दैट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड करके दिखा सकूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय, टेक केयर।